अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एसके फार्म ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 10वां दिन जी हमारा आज फार्म के ऊपर 8वें दिन के ऊपर हमने चूज़े की डिबेकिंग की थी। डिबेकिंग के बाद हमें किन मसाइल का सामना करना पड़ा है, उस बारे में बात करेंगे। ये जी हम फार्म पे पहुँचते हैं, इंटर होते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर डिटेल में गाइड करता हूँ। माशाल्लाह जी, आज मौसम भी खुला हुआ है, धूप निकली हुई है और हल्की-फुल्की गर्मी भी है, हल्की-फुल्की हवा भी चल रही है। मौसम चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा सर्दियों से गर्मियों की तरफ जो है ना स्टार्ट हो गया। अभी जिस फॉर्म के अंदर चलते हैं, फिर आपको डिटेल में गाइड करता हूँ मैं। एज़ यूजुअल हमेशा की तरह पाँव को साफ़ करते हुए फॉर्म के अंदर एंटर होंगे ताकि किसी भी किस्म की जरासीम हमारे पाँव के साथ लग के शेड के अंदर ना जाएँ। जी, जी, माशाल्लाह इस टाइम पे फ्लॉक हमारा बिल्कुल फ्रेश है, एक्टिव है, शेड में घूम फिर रहा है। फीड खाई भी चूज़े ने तो कुछ चूज़े जो हैं वो आराम कर रहे हैं, कुछ चूज़े एक्टिव हैं, तो उसमें जो है ना बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा ताकि कोई भी चूज़ा जो है ना पाँव के नीचे ना आ जाए। अब बात करते हैं जी, हमारे किन-किन मसाइल का डिबेकिंग के बाद हमें सामना करना पड़ा है। सबसे पहले हमें चूज़े की चोंच काटी थी, चोंच काटने से चूज़े को पेन हुआ था। पेन के लिए जी हम लोगों ने मेडिसिन जो यूज़ की है वो आपसे शेयर करता चलूँ। कैरीफ़ीन जो कि ब्रूफ़िन का फ़ॉर्मूला है, जो इंसानों में हम ब्रूफ़िन यूज़ करते हैं पेन वगैरह के लिए, उसमें हमारे पास पोल्ट्री में कैरीफ़ीन आती है। ये हमने 1 बॉटल पूरी नहीं, हाफ़ बॉटल फ़ीड ड्रम के हिसाब से यूज़ की है, जो कि 250 एमएल बनता है, 450 एमएल की ये बॉटल है जी। तो ये बेहतरीन है पेन के लिए। अब बात करते हैं जी, पेन के साथ-साथ हमें जो चूज़े के अंदर बुखार का सामना करना पड़ा है जी। बुखार के लिए जो हम लोगों ने मेडिसिन यूज़ की है, लीड्स फ़ार्मा की बेहतरीन मेडिसिन है, आपसे शेयर करता हूँ। ये जी पोज़ाडोल 1 केजी की बॉटल मिलती है। इसका फ़ॉर्मूलेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें विटामिन सी और पैरासिटामोल का फ़ॉर्मूला है जो कि बुखार के लिए बहुत बेहतरीन है। ये हमने 50 ग्राम फ़ीड ड्रम के हिसाब से यूज़ किया जो कि 4 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसकी कंपोज़िशन बनती है। लीड फ़ार्मा की मेडिसिन है, अच्छी और बेहतरीन मेडिसिन है और मेरी तरफ से लाज़मी रिकमेंडेड है। जी, जी, पोज़ोट्रोल के साथ एक और मेडिसिन है जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चलूँ, ये भी लीड फ़ार्मा की बड़ी बेहतरीन मेडिसिन और मैं अपने बर्ड्स के अंदर काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। पेटिफ्लोमिक्स ये मेडिसिन भी इंट्राइटिस के लिए, बुखार के लिए और अगर आपके चूज़े में या मुर्गी में टाइफाइड का इश्यू है तो उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है। इसकी कंपोज़िशन जो हम लोग यूज़ करते हैं, 1 ड्रम में 50 ग्राम के हिसाब से 200 लीटर का हमारा एक ड्रम होता है। अगर आप 1 लीटर का हिसाब लगाएँ तो 1 लीटर ये 4 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मुर्गे में यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जी छोटे चूज़े के अंदर। अब आपको अपडेट देते हैं चूज़े की। माशाल्लाह चूज़े का हमारे फ़ार्म के ऊपर आज 10वां दिन है। चूज़े की ग्रोथ माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से हो रही है और हम लोगों ने अभी शेड के अंदर चेंजिंग स्टार्ट कर दी है। चेंजिंग भी दिखाता हूँ आपको। हम लोगों ने ये जो ड्रिंकर लगाना स्टार्ट कर दिए। ये ऑटो ड्रिंकर होते हैं जो कि वेट के हिसाब से उसको हम एडजस्ट करते हैं और इससे जो चूज़ा बड़ा होगा, अडल्ट मुर्गी में कन्वर्ट होगा तो फिर वो पानी इससे पिया करेगा। अभी इसमें पानी स्टार्ट नहीं किया, अभी असम्बली यहाँ लगा के प्रॉपर सेटिंग कर दी है ताकि हाई किक्स असम्बली को चेक कर लेंगे, कोई लीकेज ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जिस शेड में इस तरीके से पाइप बिछा हुआ होता है हमारे ओपन के जो फ्लोर की जो मुर्गी होती है, इस तरह पाइप बिछा हुआ होता है, उसके अंदर हम लोगों ने एक दूसरा पाइप लगा के और रस्सी की मदद से ड्रिंकर जो हम लटकाया होता है, ऑटो ड्रिंकर हम इसे कहते हैं और जो इसके ऊपर असम्बली लगी हुई होती है, ये असम्बली से ऑटो तरीके से पानी नीचे जो पैंदा बना हुआ है इसका, जो गोलाई बनी हुई है, इसके अंदर पानी आता है और मुर्गी यहाँ से पानी पीती है। ये जी पहले पोर्शन का हमारा फुल व्यू। अब चलते हैं जी दूसरे पोर्शन की तरफ। ये जी माशाल्लाह चूज़ा हमारा साइज़ में भी बड़ा हो गया है और इसका वेट भी ज़्यादा हो गया और पर भी बड़े हो गए हैं, तो अभी चूज़ा उड़ना स्टार्ट हो गया है। ये जी दूसरे शेड में चलते हैं, दूसरे पोर्शन में और बड़े ध्यान से पाँव रखते हुए कोई चूज़ा पाँव के नीचे ना आ जाए। ये जी माशाल्लाह चूज़ा हमारा दूसरे पोर्शन का मुकम्मल तौर पे फ्रेश है, एक्टिव है। ये जी माशाल्लाह चूज़ा हमारा साइज़ में काफ़ी बड़ा हो गया है और अब इसको जो है हम लोगों ने दूसरे पोर्शन में शिफ्ट भी करना है, लेकिन इससे पहले कि इसकी वैक्सीनेशन है, वो भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अभी चूज़े की हम आपको देते हैं अपडेट और साथ में कल की डेट में इंशाल्लाह चूज़े की हम लोग फ्रेशिंग करेंगे ताकि चूज़ा मुकम्मल तौर पे इसका पेट में अगर कोई गंदगी वगैरह है या कुछ भी है या कोई चूज़ा ऐसा है कि जो बंद हुआ हुआ है वो भी खुल जाएगा। तो वो इसकी कंपोज़िशन हम लोग जो यूज़ करेंगे वो 7 से 8 किलो चीनी एक 200 लीटर के ड्रम में एक शरबत बना के इसको देंगे ताकि चूज़े मुकम्मल तौर पे इसकी 6 घंटे की फ्लैशिंग होगी तो मुकम्मल तौर पे चूज़ा फ्रेश हो जाएगा। अब आपको दिखाते हैं जी चूज़े की ग्रोथ अपडेट वो भी करीब से।
अभी चूज़े काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो बड़ी मुश्किल से हाथ में आते हैं, पकड़ाई देते हैं। ये चूज़ा पकड़ते हैं आपको और आपको चेक कराते हैं। ये जी माशाल्लाह 10वें दिन का चूज़ा बड़ी मुश्किल से पकड़ लिया और ये भी देख रहे हैं आप कि ये फुदक रहा है और ये भी काबू में नहीं आ रहा। तो जितना जो बड़ी-बड़ी मुर्गी बन जाएगी तो ये फिर भी काबू में नहीं आएँगे ये जी इसके पर। और ये जी 10वें दिन का चूज़ा है माशाल्लाह, मुकम्मल तौर पे अच्छी ग्रोथ के साथ है। अल्लाह पाक हमारे फ्लॉक को, जितने भी भाई फार्मर्स हज़रात हैं जो कि पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, सबके फ्लॉक को खैर खैरियत से तमाम तर बीमारियों से पाक रखें। ये जी 10वें दिन का चूज़ा माशाल्लाह हमारा। आज की डेट में हमने आपको प्रॉपर तौर पे अपडेट दी है डिबेकिंग के बाद की और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। वीडियो बनाने का मकसद मुकम्मल तौर पे गाइड करना आपको कि कैसे एक छोटा चूज़ा डे ओल्ड चिक एक बड़ी मुर्गी में, एक एडल्ट मुर्गी में कन्वर्ट होती है और फिर वो अंडा देती है। ये प्रॉपर पूरा एक प्रोसेस है, डे बाय डे के हिसाब से हम लोग फार्म के अपडेट आपको दे रहे हैं। इस अपडेट को जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा ताकि आपको मुकम्मल तौर पे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये जी हमारी 10वें दिन का फ्लॉक है, माशाल्लाह मुकम्मल तौर पे फ्रेश है, एक्टिव है। अल्लाह पाक तमाम तर भाइयों की जो कि पोल्ट्री से रिलेटेड हैं, उनकी मुर्गी को तमाम तर बीमारियों से पाक रखे और अच्छा नफ़ा दे। वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह से आपको प्रॉपर अपडेट देते हुए। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।